राजाओं से धनुष जब नहीं उठा तो श्री जनक जी महाराज व्याकुल हो उठे और मानो क्रोध में सन करके क्रोध युक्त वचन से राजाओं को संबोधित किए। महाराजा श्री जनक जी ने स्पष्ट किया कि आप सब आशा छोड़ करके अपने अपने घर को जाइए। कौन सी आशा? तो जयमाल होने की आशा छोड़ करके आप लोग अपने अपने घर को जाइए, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने न तो धनुष को तोड़ने वाला बनाया है और न ही श्री सीता जी के लिए जयमाल स्वयंवर का विधान बनाया है। मैं अपना प्रण नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अपना प्रण नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि प्रण छोड़ने का मतलब यह है कि सत्य का परित्याग, और सत्य के परित्याग का मतलब यह है कि बहुत बड़ा पाप होना। मेरी बेटी कुमारी ही रह जाएंगी तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? श्री जनक जी महाराज के वचन सुन करके संपूर्ण जनकपुर वासियों को दुख होता है। श्री किशोरी जी को देख करके मन में सबके यह विचार आता है कि जहाँ पर सर्वगुण संपन्ना राजकुमारी हो और उनके योग्य सुंदर सर्वगुण संपन्न वर भी प्राप्त हो, फिर भी महाराज के हठ के कारण, उनके प्रण के कारण विवाह नहीं हो पाएगा। श्री लक्ष्मण जी महाराज गुस्से में आ जाते हैं। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रद पट फरकत नयन रिसों है। श्री लक्ष्मण जी माखे माने चिढ़ गए, माख गए। इनकी भौहें टेढ़ी हो गई। रदपट फरकत, रदपट माने ओठ परकने लगे, और नयन रिसौहें, नेत्र क्रोध युक्त हो गए, लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरा, बोले गिरा प्रमाण। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। रघुवीर के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, परंतु महाराजा श्री जनक जी का वचन बाण के जैसा लगा है। फिर तो श्री राम पद कमल सिर नाई, श्री राम जी के चरण कमल में सिर नवा करके प्रमाण गिरा बोले। प्रमाण माने प्रमाणित, यथार्थ वचन बोले। कहीं न सकत रघुबीर डरा, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री लक्ष्मण जी को
केवल श्री राम जी का डर है और किसी का डर इनको नहीं है। डर क्या सोच करके है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे वक्तव्य से श्री राम जी को अच्छा न लगे, उनको बुरा लग जाए। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी डर रहे हैं। लेकिन वचन ऐसा बाण जैसे लगा है कि बिना बोले रह भी नहीं सकते। जब हृदय में बाण लगता है तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति चिल्लाता है, बोलता है। श्री लक्ष्मण जी को सहन नहीं हो रहा है श्री जनक जी का वचन। श्री जनक जी ने जो यह कहा है कि वीर विहीन मही मैं जानी, यह वचन इनके हृदय को घाव कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। डर है श्री रघुवीर का, और डर होना भी चाहिए। स्वामी से डर होना भी चाहिए। विनय पत्रिका 268 में गोस्वामी जी ने कहा कि सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, निरपज्यों डर डरी हों। सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, निरपज्यों डर डरी हों। तो डर होना चाहिए। प्रीति हो पिता पुत्रवत, विश्वास हो मित्रवत, और डर होना चाहिए राजा से जैसे सेवक को डर होता है। प्रेम पुत्रवत हो। गोस्वामी जी ने अन्य जगह भी कहा कि चापत चरण लखन उर लाए, चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच उपाय। डरते रहते हैं। तो प्रीति होनी चाहिए, जो प्रीति है श्री लक्ष्मण जी के हृदय में श्री राम जी के प्रति, और प्रतीति है श्री राम जी में। विश्वास कैसा है इसका उदाहरण गीतावली लंका कांड 15 पद में पढ़ना चाहिए। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पाई संजीवनी जागी कहतियों, प्रेम पुलक बिसराई शरीर। ये विश्वास है। और भय, लक्ष्मण जी के हृदय में भय रहता है। भूप वचन सुन इत उत तकहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। तो कहे न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान। नाहि राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री राम जी के चरण में सिर नवा करके, क्योंकि सेवक जब भी कुछ कहता है तो अपने स्वामी के चरणों में वंदन करके ही कहता है। श्री लक्ष्मण जी जो कहने जा रहे हैं वह यथार्थ कहने जा रहे हैं।
लोग गुस्से में ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन श्री लक्ष्मण जी गुस्से में भी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, यथार्थ ही कह रहे हैं। रघुवंशी नमः जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। रघुवंशी नमः जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। रघुवंशी नमः जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। रघुवंशियों में से जहां भी कोई होगा, जिस समाज में रघुवंशी में से कोई भी वहां होगा, रघुवंश कुमार होगा, रघुवंशी बालक होगा, तो तेहि समाज अस कहई न कोई। तेहि समाज माने उस समाज में ऐसा कोई कह नहीं सकता है। रघुवंशी नमः जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। उस समाज में ऐसा कोई नहीं कह सकता। यह है रघुवंशियों का पराक्रम। रघुवंशी वीर अकेला ही सभी को जवाब देने में सक्षम हुआ करता है। कहु स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कहु स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहि डरहि न रन रघुवंशी। कालहु डरहि न रन रघुवंशी। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। तो रघुवंशियों में से जहां कोई होगा, जिस समाज में, उस समाज में ऐसा कोई कहने का साहस नहीं कर सकता। कैसा? तो कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघु कुल मनि जानी। जैसी अनुचित वाणी रघुकुल मनि विद्यमान जानी, जनक कही। महाराजा श्री जनक जी ने जैसी अनुचित वाणी, हे रघुकुल मणि रघुकुल भूषण, आपको विद्यमान माने उपस्थित जान करके, विराजित जान करके उन्होंने कही है। महाराजा श्री जनक जी यह नहीं कह सकते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि इस समाज में रघुवंशी कुमार है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने भली भांति सम्मान पूर्वक इसी राज समाज में
उच्च सिंहासन पर बैठाया है और श्री गुरु जी के मुखारविंद से श्री राम जी के पौरुष को, पराक्रम को, वीरता को सुना भी है कि जिन श्री राम जी ने ताड़का को मारा है, सुबाहु आदि असुरों को संहार किया है, अहिल्या का उद्धार किया है, यह इनको विदित है, इनको मालूम है महाराज को। फिर भी जानबूझ करके महाराजा श्री जनक जी ने अनुचित बातें कही है कि वीर विहीन मही में जानी। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, परिस्थिति ऐसी थी जो श्री जनक जी इस प्रकार से कह गए, उनका श्री रघुवंशियों के अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। परिस्थिति ऐसी बन गई। श्री लक्ष्मण जी में जो इस प्रकार से रोष आया, कहीं न कहीं श्री रघुनाथ जी की ही प्रेरणा उनमें है, जो अपने वंश की गौरव गरिमा को सुरक्षित रखने में सक्षम है। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। रघुकुल मणि माने रघुकुल भूषण, श्री रघुनाथ जी विद्यमान माने उपस्थित है, ऐसा जान करके उन्होंने इस प्रकार से वचन कहे। सो हे स्वामी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सुनहु भानुकुल, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। हे भानु कुल रूपी कमल को खिलाने वाले, भानु माने सूर्य, श्री रघुनाथ जी सुनिए, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, मैं अपना स्वभाव कहता हूं, ना कि मैं आपसे अपना अभिमान सुना रहा हूं। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। हे सूर्य कुल रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्यवत, जिस प्रकार से सूर्य के उदय हो जाने से कमल खिल जाते हैं, वैसे ही आपके अवतार धारण करने से सूर्य वंश कमल जैसे खिल गया है। सूर्य वंश की अद्भुत शोभा हुई है। मैं अपना स्वभाव आपसे कह रहा हूं, अभिमान नहीं। सरकार आप इसे अभिमान न समझे। डर है श्री लक्ष्मण जी को श्री रघुनाथ जी से, इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक इस प्रकार से कह रहे हैं। ऊपर की चौपाई में श्री राम जी के लिए कहा रघुकुल मणि जानी, और इस चौपाई में श्री लक्ष्मण जी कहते हैं सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहने का भाव यह है कि श्री जनक जी महाराज ने आपको मणिवत ही समझा है और मैं आपको सूर्यवत समझता हूं। महाराज श्री जनक जी या तो आपके पूर्ण प्रभाव को समझ नहीं पाए, अथवा तो वे भूल गए, विस्मृत हो गए। पर आप हैं सूर्य कुल के
सूर्य, भानुकुल के भानु हैं आप, और सूर्य के पराक्रम को, प्रभाव को कौन नहीं जानता है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु। मैं अपना स्वभाव कहता हूं, कुछ अभिमान की बात नहीं करता हूं। श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं अभिमान की बात नहीं करता हूं, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि श्री रघुनाथ जी को अभिमान अच्छा लगता नहीं है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। क्यों? इसलिए कि अभिमान संसार का मूल है, कारण है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोकदायक अभिमाना। समस्त शोकों को देने वाला अभिमान है, संसार का मूल है। इसलिए श्री राम जी अभिमान को नहीं रहने देते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं अभिमान की बात नहीं कह रहा हूं। देवर्षि नारद जी अभिमान पूर्वक कह गए, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। परिणाम ये हुआ कि देवर्षि नारद जी को कष्ट सहना पड़ा। अभिमान मोह मूल बहुसूल प्रदा, त्याग तम अभिमान। तम अभिमान, तमोगुणी अभिमान का परित्याग करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सात्विक अभिमान हानिकारक नहीं है। सात्विक अहंकार शोभनीय है, नुकसानकारी नहीं है। कैसे? तो भक्त कहते हैं कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान होना चाहिए ऐसा। तो कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावऊं। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावऊं। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावऊं। जो माने यदि तुम्हारी अर्थात आपकी अनुशासन पाओ, माने आज्ञा पाऊं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं, आदेश पाऊं, तो सरकार धनुष की बात तो जाने दीजिए। इस ब्रह्मांड को कंदुक एव उठावो। कंदुक एव माने गेंद की तरह उठा लूंगा। जो तुम्हारी अनुशासन पावो। जो संदिग्ध है, जो शब्द संदिग्ध है, यदि आपकी आज्ञा मिले तो। कहने का भाव यह है कि यह आज्ञा मिलना कठिन सा है। भगवान इतना जल्दी आदेश नहीं कर देंगे कि संसार को समाप्त कर दो। भगवान बड़े दयालु हैं, करुणा वरुणालय हैं। जो तुम्हारी अनुशासन पावो,
यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठा लूंगा। अनुशासन वही दे सकता है जो उसका स्वामी हो, अधिपति हो, मालिक हो। और श्री राम जी इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं। ते तुम सकल लोकपति साई, ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हो मोहि मनुज की नाई। ते तुम सकल लोकपति साई। तो आप संपूर्ण ब्रह्मांडाधिपति हैं। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा लूंगा। और फिर क्या करूंगा? सरकार, काचे घट जिमी डारऊ फोरी, काचे घट जिमी डारऊ फोरी, सकऊं मेरु मुँह लक जिमी तोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी। काचे घट जिमी डारो फोरी, काचे घट जिमी माने कच्चे घड़े की तरह, फोरी डारो हो डालूंगा, ऐसा कहा। और सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी, और सुमेरु को मूली की तरह खट से तोड़ दूंगा। सुमेरु को मूली की तरह तोड़ सकता हूं और ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। श्री लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं कि कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, गेंद के जैसे उठा लूंगा, क्योंकि गेंद बालकों के खिलौने की चीज है। बालक लोग गेंद से खेलते हैं, वैसे मैं इस ब्रह्मांड रूपी कंदुक से खेलूंगा। हनुमान बाहुक 6 में गोस्वामी जी ने लिखा, द्रोण सो पहाड़ लियो ख्याल ही उखारी कर। श्री हनुमान जी महाराज द्रोणाचल जैसे महान पर्वत को खेल में उखाड़ लिए। तो श्री लक्ष्मण जी के लिए क्या ये कठिन नहीं होगा ब्रह्मांड का उठाना? ब्रह्मांड को उठाना क्या कठिन नहीं होगा? तो इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड तो उनके सिर पर एक रजकन के समान है। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमी रजकनी, एक सिर जिमी रजकनी। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमी रजकनी। तो उनके लिए ब्रह्मांड उठाना क्या कठिन काम है? अब दूसरी बात यह है कि आप गेंद की तरह उठा लेंगे, फिर इसको पटकेंगे कहाँ? श्री लक्ष्मण जी कहते पटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई यदि ये कहते हो कि फिर खड़े कहाँ रहेंगे, तो श्री लक्ष्मण जी के लिए खड़े होने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री लक्ष्मण जी वह भगवान हैं कि उनके लिए कोई आधार की आवश्यकता नहीं कि आधार पाकर खड़े रहेंगे। वे कहीं भी अंतरिक्ष में, हवा में, यूं ही आकाश में खड़े रह सकते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि गेंद की तरह उठा लूंगा तो पटकेंगे कहां? तो गेंद को पटकने से गेंद फूटता नहीं है। गेंद को पटकने से गेंद फूटता नहीं है। इसलिए श्री लक्ष्मण जी दूसरा उदाहरण दिए कि कच्चे घड़े की तरह फोड़ूंगा, और कच्चे घड़े को
हाथ में पकड़ के दबा देंगे, जैसे हाथ में उठाए गेंद की तरह, खिलौने में खेल के जैसे, और कच्चे घड़े की तरह दबा करके फोड़ देंगे। श्री लक्ष्मण जी से कहा गया, पूछा गया कि ये बताइए, कच्चे घड़े की बात कर रहे हैं, पक्के घड़े की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री लक्ष्मण जी कहते हैं पक्के घड़े को भी फोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पक्का घड़ा थोड़ा मजबूत हो जाता है और कच्चा घड़ा बिल्कुल कोमल होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई श्रम नहीं होगा, कच्चे घड़े की तरफ फोड़ दूंगा। और दूसरी बात यह है कि कच्चे घड़े को फोड़ देने के बाद फिर उसको पानी में मिला दीजिए। कच्चे घड़े को फोड़ देने के बाद फिर पानी में उसको डाल दीजिए, फिर वो मट्टी हो जाएगी, और मट्टी होने के बाद फिर उसको घड़ा बना सकते हैं। कच्चे घड़े को फोड़ने के बाद फिर उसको घड़ा का रूप दिया जा सकता है, लेकिन पक्के घड़े को फोड़ देने के बाद फिर उसको इतना जल्दी घड़ा का रूप नहीं दिया जा सकता है, समय लगेगा काफी। तो श्री लक्ष्मण जी में वो सामर्थ्य है कि मिटा सकते हैं, बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, बना सकते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते कांचे घट जी में डारों फोरी। अब एक प्रश्न ये रहा कि जब पृथ्वी को गेंद की तरह उठा करके कच्चे घड़े की तरह फोड़ ही देंगे, तो सुमेरु पृथ्वी से अलग तो है नहीं, सुमेरु इसी पृथ्वी पर ही है, तो फिर सुमेरु को तोड़ने की बात आपने क्यों की? क्या सुमेरु पृथ्वी से अलग हो जाएगा? इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं है कि सुमेरु पृथ्वी से अलग हो जाएगा, वह अलग है वह पृथ्वी पर ही। श्री लक्ष्मण जी ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि महाराजा श्री जनक जी ने 3 बातें कही है। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। श्री लक्ष्मण जी उसी का उत्तर दे रहे हैं। आपने कहा कि रहु चढ़ाओ तोरब भाई, चढ़ाने और तोड़ने की बात रही। इस धनुष को सुमेरु की तरह, इस धनुष को सुमेरु की तरह चढ़ा कर तोड़ सकता हूं। क्या सुमेरु में भी आप डोरी चढ़ा देंगे? श्री लक्ष्मण जी कहते हैं बिल्कुल हाँ, मैं सुमेरु में डोरी चढ़ा करके उसको धनुष की तरह तोड़ दूंगा। इस बात को श्री लक्ष्मण जी ने गीतावली बालकांड 87 में कहा। का बापुरो पिनाक मेली गुण मंदर मेरु नवावो, सुना हो भानुकुल भानु। उसी पद में कहा का बापुरो पिनाक मेरु। ये धनुष बेचारा क्या है? का बापुरो पिनाक मेरु गुण, उस सुमेरु में रस्सी डाल करके उसे मैं झुका दूंगा, तोड़ दूंगा। का बापुरो पिनाक मेरु गुण मेली मंदर मेरु नवाबो। मंदराचल सुमेरु को नवा दूंगा मैं। इसलिए श्री लक्ष्मण जी तोड़ने की बात कर रहे हैं। गुण का अर्थ रस्सी होता है। मेली गुण मंदर मेरु नवाबो, रस्सी डाल करके मंदराचल और सुमेरु को झुका दूंगा, तोड़ दूंगा। और उठाने की बात रही, श्री जनक जी ने यह कहा कि तिल भर भूमि ने सके छोड़ाई,
तो उसके लिए कहा कि धनुष क्या, मैं ब्रह्मांड को उठा लूंगा। धनुष तो इस पृथ्वी पर ही तो है, धनुष इस भूमि पर ही है। धनुष नहीं उठाने की बात आपने कही कि कोई धनुष नहीं उठा सका, मैं धनुष की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्मांड को उठाऊंगा। धनुष की बात जाने दीजिए ना, धनुष ब्रह्मांड में ही है, इस भूमि पर ही है। जब ब्रह्मांड को उठा करके फोड़ दूंगा तो धनुष कहां बचेगा उसमें। सुमेरु पर्वत को रस्सी डाल करके, सुमेरु को, मंदराचल को रस्सी डाल करके नवा दूंगा, झुका दूंगा। अथवा तो श्री लक्ष्मण जी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट 3 बातें कह रहे हैं। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। सरकार, इसमें लक्ष्मण का कोई पौरुष बल नहीं है, तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। हे भगवान, ये तब प्रताप महिमा, तब माने आपके प्रताप की ही महिमा होगी। को बापुरो पिनाक पुराना, बापुरो माने बिचारा, पुराना, पिनाक माने धनुष। क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत पुराना हो गया है, रखा रखा सड़ गया है, तुच्छ है यह। तब प्रताप महिमा भगवान, ये है भक्त का वचन जो अभिमान से रहित है। भक्त कहता है कि जो कुछ करूंगा सरकार आपकी आज्ञा और आपके बल से, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। तब प्रताप महिमा भगवान। श्री हनुमान जी से सरकार ने पूछा, हनुमान जी सुना है आपने लंका जला दिया, रावण द्वारा सुरक्षित लंका गढ़ को जला दिया। हनुमान जी ने कहा, सरकार मैंने जला दिया? कौन बता दिया आपको? मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। नागी सिंधु हाटकपुर जा रहा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रहो रहे। ये सारा काम आपके प्रताप ने किया है। ता कहां प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़बानल ही, जारी सकई खल तूल। सरकार एक बात बताऊं, ये अग्नि पूरे ब्रह्मांड को जलाती है ना, पर इस अग्नि को भी रुई जला देगी। कब? जब आप रुई के ऊपर कृपा कर देंगे तब प्रभाव बड़वानल ही, जारी सकई खल तूल। तो कहने का भाव यह है कि भक्त में अभिमान नहीं होता है। मैं नहीं करता, नहीं किया, साहिब करता मोर। मैं नहीं करता, नहीं किया, साहिब करता मोर। करत करावत आप हैं, पलटू पलटू शोर।
करत करावत आप हैं पलटू पलटू सो। भक्त तो कहता है कि ये सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं तव प्रताप महिमा भगवाना, आप भगवान हैं, आपके ही बल पाकर के त्रिदेव सृजन पालन और संहार करते हैं। जाके बल विरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत शीसा। आप उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम अगतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानीति। आप ऐश्वर्यवान हैं, भगवान हैं, सबके स्वामी हैं आप। को बापुरो पिनाक पुराना, ये तो बेचारा है, तुक्ष है, धनुष पुराना है, बहुत काल पहले इसको बनाया गया। और ये पुराना हो चुका है। कवितावली बालकांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मयन महन पुर दहन गहन जानी हानि के सब के सार धनुष गढ़ायो है। जनक सदस्य जेते भले भले भूमिपाल किए बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। तुलसी सो राम को सरोज पानी परसत ही टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। तो काव को बापुरो पुनाक पुराना। श्री लक्ष्मण जी ने ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाने के लिए आदेश मांगा, लेकिन उसमें संदेह किया कि यदि आपका आदेश हो तो। इसका मतलब श्री लक्ष्मण जी को भी लग रहा है कि यह आदेश प्राप्त हो नहीं सकता, लेकिन एक आदेश मांग रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। कहते हैं नाथ जानी अस आय सुहो, नाथ जानी अस आय सुहो, कौतुक करऊं बिलोकिए सो, कौतुक करऊं बिलोकिए सो। नाथ जानी अस आय सुहो, कौतुक करऊं बिलोकिए सो। हे नाथ, इस लक्ष्मण के मन में है एक खेल करने की, और आप खेल देखने के लिए, लक्ष्मण खेल दिखावें और आप खेल देखें। खेल दिखाने के लिए अस आयसु, ऐसा आदेश हो जाए। सरकार, यह आपका आदेश होगा तभी मैं खेल दिखाऊंगा। कौतुक करो बिलोकिए सो, कौतुक माने खेल करता हूं, सो माने उसे बिलोकिए माने देखिए। कौतुक करो बिलोकिए सो। आपको कौतुक प्रिय है। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज सीसा, परम कौतुकी कोसला धीसा। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। सरकार, मैं जो खेल दिखाने के लिए आदेश मांग रहा हूं वह केवल आपके मनोरंजन के लिए, आपको खेल दिखाने के लिए खेल दिखाऊंगा। महाराजा श्री जनक के प्रण को पूरा करने के लिए नहीं, मैं उनके प्रण को पूरा करने के लिए यह खेल नहीं करूंगा, बल्कि आपको खेल दिखाने के लिए खेल दिखाऊंगा।
श्री लक्ष्मण जी कल पुष्पवाटिका में सुन चुके हैं सरकार से, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। तो श्री लक्ष्मण जी इस बात को कल से ही जान रहे हैं। पुष्पवाटिका में संध्या काल में, संध्या वंदन में, प्रातः काल सूर्योदय होने पर, अरुणोदय पर सरकार के वक्तव्य से जान चुके हैं कि माता श्री सीता जी हमारी माता है। श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं केवल आपके मनोरंजन के लिए खेल दिखाऊंगा, प्रण को पूरा करने के लिए नहीं, क्योंकि प्रण को पूरा करने में तो पाप लगेगा मुझे। गीतावली बालकांड 83 पद में श्री लक्ष्मण जी ने इस बात को स्पष्ट कहा। गीतावली बालकांड 83 पद में, मेरो अनुचित न कहत लरिकाई बस, मेरो अनुचित न कहत लरिकाई बस, पन परमिति और भांति सुनी गई है। मेरो अनुचित न कहत लरिकाई बस, पन परमिति और भांति सुनी गई है। नाही तो प्रभु प्रताप, नहीं तो आपके प्रताप से मैं धनुष पर डोरी चढ़ा करके दिखा देता सबको, लेकिन मैं जान रहा हूं कि इसका फल पापमय है। देतों पर दिखाई फल पाप पापमयी है, फल पापमयी है। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावऊं, कमल नाल जिमी चाप चढ़ावऊं, जो जन सत प्रमाण लय धावऊं, जो जन सत प्रमाण लय धावऊं, कमल नाल जिमी चाप चढ़ावऊं। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावऊं। कमल की नाल माने डंडी की तरह, कमल नाल जिमी माने कमल की डंडी की तरह चाप चढ़ावो। चाप माने धनुष को चढ़ाऊंगा। और जोजन सत 100 जोजन पर्यंत इसको लेकर के धावो माने दौड़ूंगा। महाराजा श्री जनक जी ने कहा कि तिलभर भूमि न सके छड़ाए। अरे तिलभर भूमि की बात कौन करता है? मैं इस धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाऊंगा। जैसे बच्चे लोग कमल की डंडी को लेकर घुमा करके डोरी रस्सी बांध देते हैं, धागा बांध देते हैं, धनुष हो जाता है वो। वैसे मैं कमल की डंडी की तरह इसको धनुष को चढ़ा दूंगा और 100 जोजन तक इसे लेकर के दौड़ता रहूंगा। जनकपुर के दूत जो अयोध्या जी में गए हैं वह इस बात को सुन रहे हैं और इसलिए उन्होंने अयोध्या जी में कहा, महाराज तहां राम रघुवंश मणि सुनिए महा महिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनु अजीमी गज पंकज नाल। उन्होंने भी कमल डंडी की बात कही, जिमी गज पंकज नाल। कमल की डंडी में क्षमता ही क्या होती है, मजबूती ही क्या है। थोड़ा घुमाइए खट से टूट जाएगी डंडी।
श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लई धावो। 100 जोजन तक इसे लेकर के मैं दौड़ता रहूंगा। जो जन सत प्रमाण लई धावो। तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनु भात, कर न धरऊं धनु भात। तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। छत्रक दंड जिमी तोरऊ, हे नाथ तब प्रताप बल, नाथ तब प्रताप बल, छत्रक दंड जिमी तोरऊ। जो न करऊं प्रभु पद शपथ, यदि ऐसा मैंने नहीं किया तो हे स्वामी आपके पद की शपथ है, प्रभु पद शपथ है। कर्ण धरो धनुभात, कर माने हाथ में मैं धनुष और तरकस नहीं छूंगा, हाथ से धनुष और तरकस नहीं पकड़ूंगा, अर्थात धनुष और बाण के घर, धनुष और तरकस का परित्याग कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। इस हाथ से धनुष पकड़ता हूं, इस हाथ से धनुष चलाता हूं, इस हाथ से धनुष का संचालन करता हूं। यह हाथ धनुष को धारण करने वाला है। यदि यह हाथ आज यह करके नहीं दिखाया तो इस हाथ से मैं फिर धनुष और बाण तरकस कभी छूंगा नहीं। यह है शपथ पूर्वक। जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुभात। तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। छत्रक दंड ये बहुत नाजुक होता है, कोमल होता है। बरसात में यह निकलता है, इसको भूई फोर कहते हैं, भूई फोर कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार कहें कि कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, भूमि गर्जन भी कहते हैं, गोबर छत्ता भी कहते हैं। बड़ा कोमल होता है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा छत्रक दंड जिमी। बरसात के समय आप देखिएगा जहां तहां ये निकलते हैं, गोबर आदि पड़े हो तो उसके आसपास में जहां तहां निकलते हैं, इसको उठाइए, बढ़िया छतरी आकार दिखता है, ऊपर छत्ता जैसे बना रहता है, और इसको आप उखाड़िए, जरा भी दबाए कि टूटा हुआ, थोड़ा घुमाए कि खड़ से टूटा है। देखने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही वो बड़ा नाजुक होता है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा भूई फोर की तरह उस छत्रक दंड जिमी इस धनुष को तोड़ दूंगा। सरकार तब प्रताप बलनाथ, ये आपके प्रताप का बल होगा, आपके प्रताप और बल होगा। अर्थात श्री लक्ष्मण जी ने ब्रह्मांड को तोड़ने फोड़ने की बात कही, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि तो प्रताप महिमा भगवाना। यहां पर इन्होंने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो धनुष को लेकर के मैं कमल डंडी की तरह चढ़ा दूं और 100 जोजन तक दौड़ता रहूं और भूईफोर की तरह इससे मैं तोड़ डालूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें आपका बल है, आपका प्रताप है? श्री लक्ष्मण जी कहते नहीं, तब प्रताप बलनाथ, सरकार इसमें भी आपका ही प्रताप, आपका बल है। यदि ऐसा नहीं किया तो
कहा जो न करूं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनु भाथ। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं हाथ से धनुष बाण नहीं छोड़ूंगा आज के बाद। श्री लक्ष्मण जी जहां भी बोलते हैं प्रतिज्ञा पूर्वक बोलते हैं, यथार्थ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बोल दिए बस हो गया। बहुत लोग हैं बोल दिए बोल दिए। श्री लक्ष्मण जी जहां भी कहते हैं जो ते ही आजू बधे बिनु आवो, सरकार ने मेघनाद को मारने के लिए आदेश किए तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मर गया, और यदि नहीं मरा तो कहा आज के बाद आपका सेवक कहलाना बंद कर दूंगा। जो तही आजू बधे बिनु आवो तो रघुपति सेवक न कहावो। आज राम सेवक जस लेऊ भरत समर सिखावन दे। तो श्री लक्ष्मण जी यहां पर कहते हैं कि जौ न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुभात, लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी, मही दिग्गज डोले। श्री लक्ष्मण जी ने जब कहा तो राजाओं को लगा कि बालक है, बालक है, क्षत्रिय कुमार है ना, गुस्सा आ गई। तो इस प्रकार से बड़बड़ाने लगा ये, अभी दुधमुहा है, अभी तो बालक है। ये जो कह रहा है ये अपने क्षत्रियत्व के बस कह रहा है। भला ये भी कभी हो सकता है इससे कि ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा देना, कच्चे घड़े की तरह फोड़ देना, सुमेरु को मूली की तरह तोड़ देना, और धनुष को लेकर के 100 योजन तक दौड़ना और भूईफोर की तरह इसे तोड़ देना, ये सब इसके बस की बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बाहुबली से धनुष नहीं हिला, ये बालक क्या करेगा। लेकिन जब भूकंप आया और जैसे भूकंप आया तो राजाओं की हालत खराब होने लगी। सभी पूर्ववासी घबरा गए, डर गए। और ध्यान दीजिएगा, चाहे किसी के चेहरे पर जितनी खुशी हो, जितनी प्रसन्नता हो, और उसको पता चल जाए कि अब भूकंप आ गया, टोलने लगे, हिलने लगे, भूमि हिलने लगे और भागने की जगह न दिखाई दे, तो उसके चेहरे को देखकर पता चल जाता है हाँ ये उसी तरह से कि जिस तरह से मृत्यु के मुंह में पहुंचने वाला उसको लगता है कि अब हमारा बचाव कहीं से नहीं है, तो उसके मुख की शोभा समाप्त हो जाती है। वैसे ही जब श्री लक्ष्मण जी ने जैसे कहा जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुभात, वैसे ही पृथ्वी डगमगाने लगी। डगमगाने मही दिग्गज डोले, मही डगमगाने लगी, दिग्गज हिलने लगे, हाथी दिशाओं के हाथी दिग्गज हिलने लगे। सकल लोग सब भूप डेराने, लेकिन सिय ही हरस जनक सकुचाने। श्री सीता जी से पूछिए तो श्री सीता जी कहती हैं कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी तो छोटे सरकार की ये वाणी है, अभी तो छोटे सरकार का ये वक्तव्य है, अभी तो बड़े सरकार बैठे ही हैं। भूकंप आ गया, महाराज श्री जनक जी सकुचा गए कि सत्य सचमुच मैंने सोच करके नहीं, विचार करके नहीं कहा। इधर सबको प्रसन्नता है, गुरु जी हैं, रघुनाथ जी हैं, सभी मुनि लोग हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। सरकार श्री लक्ष्मण जी को इशारे से बुला करके अपने पास में बैठाते हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।